माता गायत्री कैसे प्रकट हुई? आओ जरा सा इस पे विचार कर लो। हम आपको वही सुनाएंगे जो आपने नहीं सुना होगा। एक बार नर्मदा के घाट पर सप्तऋषि पधारे, और जब सप्तऋषि पधारे उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि संत विराजे हैं, तुरंत प्रणाम किया और कहा, आप लोग कितने दिन रुकोगे नर्मदा घाट पर? देखो, नर्मदा मैया की अलग महिमा है। गंगा पाप धोती है, तन के, मन के पाप नहीं धुलते। और अगर गंगा जी में मन के पाप धुब गए होते तो आधो घुआरा चमीटा ले बैठो हो तो बाबा बन गए होते। अबे कुंभ लगो तो हमके 10% तो गई हुज्जो। कितने सुधर गए जा बताओ लौट के? जितने गए थे उनकी लिस्ट बनाओ, फिर देखो कि उनमें बदलाव का आओ। गंगा जी से लौट के आओ, कछु बदलाव, एक आध सुधरो। ऐसे तुम्हारे जितने बैठे आधे से तो तुम्हारियों ने तीरथ घूमे आए हो, जो का सुधरे हमें तो जा बताओ तैसे लौट के। उतई तो तुम सुधरत नहीं दद्दा हरो, संगवारो नहावे गाओ, जुनो की बोरी में से आटो निकाल लो। 15 दिन से इलाहाबाद सफर रहे, काय को मारा तक गए थे उते धक्का खावे। का मतलब ने कर रहा हो बताओ? आदमी तीरथ खूंगा और कहूं 10 को डरो दिखागा तो पे लात धर के ठाणो होगा। संगवाय ने कही कहा कि तुम चलो, झिनझिनियां आ रही पाँव में, वो 10 को उठा लाए। कपट वो ही भरो, नहीं भरो। गंगा पाप तो धोती है पर पाप की वृत्ति को नहीं धोती। और अगर पाप मिटा देती तो कहां से पाप होने लगे लौट करके? गंगा पाप धोती है पर नर्मदा पाप नहीं धोती, पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देती है। तुम एक बार नर्मदा परिक्रमा करके लौट आओ, तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। और जितने लौटे हो उनकी जिंदगी देख लियो तुम, क्योंकि नर्मदा में पाप की वृत्ति धुलती है और गंगा में पाप धुलता है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो। लोग गंगा जल लाते हैं, नर्मदा जल लाते हैं। अगर तुम्हारे घर में गंगा जल रखा है और अगर वो को तुम 10 टंकी में भी मिला दे तो वो सब पानी बन गओ कहाओ। जब भी गंगा जल या नर्मदा जल मिलाओ तो खाली बर्तन में पहले जल डालो तीर्थों का, फिर उसमें तुम 50 टंकी भी पानी डाल दे वो तो सब गंगा जल कहा है। और पानी में अगर जल मिला रहे हो तो वो सब पानी बन गओ। इसलिए जब भी तीर्थों का जल बनाना हो तो पहले खाली बर्तन में चाहे 1 बूंद तीर्थ का जल डालो, फिर उसमें ऊपर से कितना भी जल डालते जाओ वो सब गंगा जल कहाएगा, नर्मदा जल कहाएगा। तो नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी सप्तऋषियों से बोले, आप कितने दिन रुकोगे? बोले हम लोग 7 दिन रुकेंगे। ब्रह्मा जी बोले तो रुक रहे हो ही, हम आओ यज्ञ करवा दे। सप्तऋषि बोले हमें क्या दिक्कत, रुकने हैं ही कर दे। उदाहरण देख लो, मान के चलो आवे तो हम कथाएं आए, आप लोगों ने बुलाया, कभी हम सहज में आ जाएं घुआरा और 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, महाराज आप रात रुकाई रहे हो, घंटा 2 घंटा कछु हरी चर्चा सुना दे, हमें क्या दिक्कत या है, चलो कोनो मंदिर में बैठ गए अपन अच्छी भगवत चर्चा होने दो, रुके तो हैं ही हम रात। तो सप्तऋषि बोले हम लोग रुके हैं, क्या दिक्कत है? मुहूर्त देखो कब को है? बोले 1 घड़ी बाद मुहूर्त है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी बोले तैयारी हो जाएगी। बोले करवाओ, पत्नी को बुलाओ, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक कर्म नहीं होता। बिना पत्नी के कोई तीर्थ यात्रा का फल पति को नहीं मिलता। अगर पत्नी तुम्हारी है
और तुम अकेले तीरथ करवे चले गए तो तुम्हें कोई फल नहीं कहा हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, न पैसा खर्च करो न जाओ। पत्नी जीवन खुश हो गई, अच्छी बताई गुरुजी, हमें छोड़ के भाग जात वृंदावन। नहीं, ये शास्त्र का सिद्धांत है, वेदों का वचन है, बगैर पत्नी के कभी भी तीर्थ यात्रा को नहीं जाना चाहिए। और तीर्थ यात्रा भी कबे करो चाहिए, जब तक पुत्र के लिए माता पिता हैं उसके लिए कहीं कोई तीर्थ नहीं बना है। इसी से महापुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार जीवन में अपने माता पिता के चरण धोके पी लाए, कितने तीर्थ हैं दुनिया में पता है तुम्हारा? बताई कौन ने आज तक? कितने तीर्थ हैं संसार में? 68,000 तीर्थ हैं। कितने हैं? 68,000 तीर्थ हैं। अब कहां कहां ये हो? तो जिस पुत्र ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उसने संसार के सारे तीर्थों को जल पी लाओ। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धोके पी लाए, जवाब तो बहुत खतरनाक हो रही नहीं, वे तो पांव नहीं परे दद्दा। अच्छा उठाओ हाथ को पांव परत घरे पति के, ईमानदारी से भगवान देख रहा है, आधे नीचे हो गए। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर लेत, वे नहीं परो चाहे वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है, हमें पांव पन्ने हैं, सबके सामने पल ले तो कब का हो जाए। एक बात और बहनों हमारी ध्यान से सुन लो, जे को हमारी बात काटने उसे खड़े हो जो अगर दम हो तो, जे के लगा प्रमाण हो सो खड़े हो जो। शास्त्र कहता है नारी को अपने पति के अलावा कोनो दुनिया में को छी के प्रणाम न करो चाहिए। को के पांव स्पर्श करके नहीं, चाहे वो बाबा हो, चाहे महंत हो, चाहे संत हो, चाहे गुरुजी हो। पत्नी सिर्फ पति को छू के प्रणाम करने का अधिकार रखती है, बाकी जिसको तुम्हें प्रणाम करना है 3 हाथ दूर जमीन में पांव पड़ ले, तुम्हें उतना ही फल मिले है जितना छू के पांव पड़ने का अधिकार है। कितना बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संत जी हुए, 3 हाथ दूर से पांव पड़ो चाहिए महिलाओं को। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले रही है तुम्हारे ऐसा ही तो तुम यहां बैठे, बाप के पांव नहीं पड़ रहे, अब कौन नेता आ जान दे, चढ़ चढ़ बैठो, कहूं उते दिखा गो गेट पे तो पूरे उठ बैठा भाई। जन ये भज्जा के आदमी होते, पहले आदमी होते लुगाओं के, आदमी कौन को कहा? भाईचारों को। अब जे को देखो वही कह रहा हूं हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखें, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लुगवा राखो। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, नेताओं के प्राण खाए ले रहे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पर कपड़ा मार के नहीं आउत, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान भर तो दे, वे तो हाथों ही हाथों पे ऐसे कर देंगे, ऐसे भज्जा ने अब भाई नाए पेरे हुए। बाप के पांव नहीं पड़ रहे, उठाओ अच्छा हाथ तुम्हारे लड़का के, कितने दिन से तुम्हारे रोज मां बाप के पांव पड़ा हो। बस आज हमारी सबसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है, चाहे लड़का हो चाहे मेरी बहनें हो, आज घरे जाके पति के पांव पड़ियो। और नकल कथा मैंने जो तुम्हें कोल है, आज जो इन्हें हमें ऐसी जरूरत ही नहीं है पंडाल भरवे की। हमने कल ही कही थी कि हमें जिंदा 4 चायने हैं, मुर्दा 1000 नहीं चायने। हमें मुर्दों की फौज इकट्ठी करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ एक अर्जुन चाहिए जो मेरी गीता का ज्ञान सुन सके।
100 कौरव को करने का है, आखिरी में तो मन नहीं है। आज घरे जाके पति के पांव पर गयो, ओखों भी लगे कि 3 घंटा में कथा में गई थी तो कछु बदलाव भाव है। कल अगर खुद मोटरसाइकिल से छोड़ भी नहीं आए तो हमारा नाव बदल दियो कि यार पहली बार ये स्वभाव के ने हमारे पांव पर माने दम कहाई रे बाबा में अच्छी शिक्षा दे रहा हो कहाओ। तो तुम्हारे जाके माँ बाप के पांव पड़ गयो, सिर रखने जे के माँ बाप हों इतिहास है उन्ना तुम्हारे भी नहीं अज्जो कल अगर तनक बहुत का कहते हैं मुंह में बहुत ही खराब आ जाते हमारे। यहां से जाके माँ बाप के चरणों में सिर रखना और एक बार फिर नजर भर के बाप के और मताई के चेहरा को देखियो, तुम्हें बहुत चमक मिल है जो आज तक तुमने अपने बाप के चेहरा में ने देखी हुई है। ओखों भी लगे है कि हमारा मोड़ा 3 घंटा कथा में बैठो तो कछु तो प्रभाव पड़ो है। ओखों मैं कोरे कागज पे दस्तखत करके ये बात कह सकता हूं, तुम रोज सुबेरे अपने मां बाप के पांव पड़न लगो। अगर तुम एक्सीडेंट में मर जाओ तो विपिन बिहारी नाक कटावे आज घुआरा में इतना आशीर्वाद होते मां बाप को। वाहन दुर्घटना में न मर हो सकेले हम उतरे सो तो चढ़ चढ़ बैठ रहा है पांव पर भी। तुम्हारे तो नेतों के और बाबों के पांव पर में भारी मजा है याद का है। पांव परिगो कल हम हाथ उठवा है कोल धरा के बिल्कुल घरे जाकर पति के पांव जरूर परिगो। का होगा अध्यक्ष जी रो रहा है? हम कल तुमसे भी हाथ उठवा है कि परे हैं कि नहीं। माता जी ने जजमान सीताराम जी क्या करे हाथ जुड़ाओ। अच्छा देखो भैया हमने तुमसे पहले ही देना कही थी कथा तो तुम अभी तुम्हें जोन सुनने से तुम ठाणे हो जा हम भाई कथा चालू कर रहे थे उस मतलब नहीं करने मनो हमारे हिसाब से। हमारा मतलब है कि समाज में बदलाव आवे, समाज सुधरे तो कथा है। नहीं ऐसे तो अपन कब से बैठ रहा है बताओ। जैसे तुम्हारे बैठे ऐसे ही कौन उधर तुम्हारे घरे बैठ वे बारे आज हैं बोले काय बोले उनके बैठ वे जा रहे नहीं। अगर बदलाव नहीं आया तो कथा का कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। एक गुण तो जीवन में उतारो यार। ये घुआरा की कथा से अगर 100 लड़कों ने जो नियम बना लो कि अब चाहे सूरज नाय को नाय हो जाए सवेरे उठ के हम मम्मी पापा के पांव जरूर पर हैं तो रामधुन मंडल की कथा करा वो सफल होगा और विपिन बिहारी को आवो सफल होगा। आको जाएंगे तई भेड़ गया दसान राय हम आ जावे के बाद जाएंगे तई तो का मतलब न करो जी लाखों रुपया मिटा दे। का मतलब न कर रहा बताओ लाखों रुपया मिटा दे तुमों ने और 1000 आदमी ने सुधरो तो ये लाखों को मतलब का है। इसे अच्छे तो घरे रहते हर संगाए घर संगाए सोयाबीन काटते दद्दावे फालियों के दाने निकाल लेते सुबह ही काम है आउते। राम तो बिना पत्नी के कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने वहीं से विष्णु को ध्यान करके कहा कि नारायण जितने जल्दी हो सके हमारी पत्नी सावित्री को लेके नर्मदा के घाट आ जाओ हम यज्ञ करवा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी लग गए होते की तैयारी में। जैसे ही नारायण ने सुना कि नर्मदा के घाट पे यज्ञ हो रहा दौड़ करके ब्रह्मलोक गए। माता सावित्री से कहा माता ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे हो तुम्हें जल्दी चलने हैं। सावित्री बोली ठीक। अच्छा सावित्री बैठ गई श्रृंगार करवे। अच्छा 2 लोगों को बड़ा टाइम लगता है। ब्राह्मण को भोजन करवे में बहुत टाइम लगा थे भारी रुच रुच के भोजन करत ब्राह्मण। जितना टाइम ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करवे में लगा थे।
वे माताएं काय की तुम कितना अर्जेंट में हुज्जो आर, एक बार तो वे गाड़ी से लौट के भीतर जे हैं कहो बगलवारी कह देवे कि दीदी जी चुरिंगे में अच नहीं करें, अब यार बदल के अब भाई श्रृंगार में बहुत टाइम लगता। सावित्री बैठ गई श्रृंगार को, अब भगवान विष्णु आ गए नर्मदा घाट। ब्रह्मा जी बोले कहां है हमारी पत्नी, और ये विष्णु ने कही अब तो गड़बड़ हो जाए। सो वहां से ग्वालन चली जा रही थी, भगवान विष्णु ने उसे बुलाया और गैया के मुंह में प्रवेश करा दिया उस ग्वालन को, और गैया से उस ग्वालन का जन्म करा दिया। और घूंघटा लगा के ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दो। अब ब्रह्मा जी चीन न पाए, ब्रह्मा जी ने सोची सप्तऋषियों को कायदा करें। यज्ञ चालू हो गया और इतने में सावित्री आ गई। अब बताओ का बीती हुज्जे, घरवारी सज के आवे और घर वालों को और की गांठ कंधा पे डाल के आरती उतार रहा हो कागत हुज्जे वो घर वाले की बताओ। कमाज की होती तो चुटज्जा पकड़ के मंच से कड़ोरती। आग लग गई। सामने भोलेनाथ बैठे थे, सावित्री ने पहला श्राप शंकर जी को दे दिया। भोलेनाथ आप तो बुजुर्ग हो, बड़े हो, हाँ सबसे बुजुर्ग भोलेनाथ हैं। तुमरों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी हुई है, आज तक कौन कथावाचक ने जय बोलवाई तुम्हारे घुआरा में कि बोलो राम बब्बा की बोली, कृष्ण बब्बा की बोली, अब बोलो भोले बब्बा की। वे सबके बब्बा यहाँ है, इस उन्हीं के संगे बब्बा लगो है, न कृष्ण के संगे बब्बा लगो न राम के संगे बब्बा लगो, और भोले बब्बा सबके दादा। सावित्री ने कहा भोलेनाथ आपको तो यह अन्याय रोकना था, मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री बैठ गई और आप देख रहे हो, मैं आपको श्राप देती हूं, मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री यज्ञ में बैठी है, एक दिन तुम्हारी पत्नी को ही ऐसे यज्ञ में जल के मरना पड़ेगा। इसलिए सती कहां मरी? दक्ष के यज्ञ में। ये किसका श्राप था? गायत्री का। फिर विष्णु को श्राप दिया, नारायण तुमने हम पति पत्नी का बिछोह कराया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें भी मानव जीवन में मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए राम को सीता का वियोग सहना पड़ा। किसके श्राप के कारण? सावित्री के श्राप के कारण। और फिर कहा ब्रह्मा तुम मेरे पति हो, और अगर मैं तुम्हें श्राप देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकती, पर इतना जरूर कहती हूं कि आज के बाद जो भी पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए कोई भी धार्मिक कर्म करेगा और अगर पत्नी का हाथ साथ में नहीं लगेगा तो उसको उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहां जब भी कोई संकल्प होता है, पूजा पाठ होता है, तो पत्नी हाथ लगा लेती है, और अगर हाथ ना लगाए तो उसको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। और फिर उस नारी को श्राप दिया, तू मेरे पति के बगल में बैठ गई, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, कलयुग में जगह जगह तेरा अपमान होगा। और वही नारी कौन है? माता गायत्री, जो गैया के पेट से जन्म लेकर ब्रह्मा जी की पत्नी कहाई यज्ञ में बैठ गई तो पत्नी का दर्जा मिल गया, पर आज जगह जगह उनका अपमान हो रहा है। आदमी जूता पैर के गायत्री पढ़ रहा है। आदमी कहते महाराज गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहा हो तो गाड़ी पलट गई, तो हनुमान चालीसा में कदम नहीं है। हनुमान चालीसा को नियम है, वही गाड़ी में तुम मुर्गा खा रहा है, वही में दारू पी रहा है, और वही में हनुमान चालीसा बजा रहा है। क्या करे हनुमान चालीसा? मंत्र की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, मंत्र शुद्धि होनी चाहिए तब उसका आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये माता गायत्री के जन्म की उत्पत्ति है।